नमस्कार। विगत लगभग 1 वर्ष पूर्व मैंने पश्चिमी दर्शन व पश्चिमी दार्शनिकों की के ऊपर एक सीरीज़ की थी या एक श्रृंखला की थी एवं उसके बाद समयाभाव व कुछ अपरिहार्य कारणवश निरंतरता नहीं हो पाई, परंतु कुछ स्वजनों के अनौपचारिक अनुरोध पर पुनः उपस्थित हूँ। भारतीय दर्शन विषय में उतरने के पूर्व यह जानना उपयोगी होगा कि पश्चिमी दर्शन व भारतीय दर्शन में मूलभूत क्या अंतर है। पश्चिमी दर्शन को वेस्टर्न फिलॉसफी कहा जाता है। फिलॉसफी शब्द 2 यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस अर्थात प्रेम एवं सोफिया अर्थात ज्ञान। दूसरे शब्दों में फिलॉसफी का अर्थ है पश्चिमी दृष्टिकोण से कि ज्ञान से प्रेम करना, जबकि भारतीय दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है देखना। इस प्रकार दर्शन शब्द का प्रयोग भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्थूल व सूक्ष्म, भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही अर्थों में किया जाता है। पिछले 8-9 अंकों में हमने पश्चिमी दार्शनिकों की संक्षेप में चर्चा की थी व उनके दर्शन के विषय में जाना था। अब हम भारतीय दर्शन को संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। भारत में ईसा पूर्व से ही लगभग 6 आस्तिक व 3 नास्तिक दार्शनिक मतों का प्रतिपादन हो चुका था। यहाँ पर यह कहना उचित होगा कि आस्तिक का क्या अर्थ होता है। आस्तिक वह व्यक्ति जिसकी ईश्वर, परलोक, मत मतांतरों में आस्था नहीं हो, या वह जो वेदों तथा शास्त्रों को न मानता हो, और इसके विपरीत ही नास्तिक को समझा जाए। आस्तिक मत को षडांग या षट दर्शन सिद्धांत कहते हैं, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत शामिल है। नास्तिक मत में बौद्ध, जैन तथा चार्वाक प्रमुख हैं। पारिभाषिक दृष्टिकोण से इसे भौतिकतावादी दर्शन भी कहते हैं। यद्यपि भौतिकतावादी शब्द इन मतों की दर्शन व्याख्या के दृष्टिकोण से उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है, बल्कि इन दर्शनों में भी हमें गहन आध्यात्मिकता के दर्शन होते हैं। यद्यपि भारतीय दर्शन की बृहद व विस्तारपूर्ण व्याख्या शब्दों के माध्यम से बहुत ही दुष्कर व जटिल कार्य है, क्योंकि उनमें अनुभव, कार्य, कर्म, ज्योतिष, मौन, अव्यक्तनीय आदि का भी उतना ही महत्व है जितना शब्दों का, बल्कि शब्दों का अधिक महत्व है बल्कि शब्दों से अधिक उनका महत्व है, क्योंकि शब्दों की अपनी सीमाएं होती है एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शब्दों का एक सीमित महत्व होता है। इसलिए भारतीय दर्शन को पहले हम संक्षेप में और फिर जितना संभव हो सकेगा उतना विस्तार देने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ पर यह कहना भी उचित होगा कि भारतीय दर्शन कई बार शब्दों का अतिक्रमण करके और अनुभव की कसौटी के ऊपर भी उतरता है और उसको अनुभव के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। इसी क्रम में षडांग दर्शन अथवा षट दर्शन में पहला दर्शन सांख्य दर्शन है। कपिल मुनि द्वारा प्रणीत, रचित या प्रवर्तित इस दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना गया है। इसकी रचना का नाम है तत्व समास। बाद के आचार्यों में ईश्वर कृष्ण प्रमुख हैं और उनका ग्रंथ सांख्यकारिका प्रसिद्ध ग्रंथ है। सांख्य में
सत्कार्यवाद, विकासवाद तथा भौतिकता के साथ साथ संख्या आधारित आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता प्रसिद्ध है। दूसरा योग दर्शन है जिसके प्रणेता पतंजलि हैं, जिन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का निग्रह व संयम योग मार्ग का मूल सिद्धांत है। तीसरा न्याय दर्शन, इसके प्रणेता महर्षि गौतम माने जाते हैं, जिनका ग्रंथ न्याय सूत्र इस दार्शनिक प्रवृत्ति का पहला ग्रंथ माना जाता है। 12वीं शताब्दी में न्याय दर्शन का एक नया रूप गंगेश उपाध्याय ने अपने ग्रंथ तत्व चिंतामणि में दिया। इस दर्शन में तर्क एवं प्रमाण के प्रयोग और उनकी व्याख्या एवं सिद्धांत आदि का वर्णन मिलता है। चौथा है वैशेषिक दर्शन। इसके प्रणेता महर्षि कणाद हैं, जिन्होंने कणाद सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने इस ग्रंथ में द्रव्य अर्थात मैटर या सब्सटेंस अर्थात भौतिक तत्वों की विवेचना करते हुए परमाणुवाद या एटोमिज्म की स्थापना की थी। इसी कड़ी में पांचवा है मीमांसा। इसके प्रणेता महर्षि जैमिनी को माना जाता है, जिन्होंने कर्मकांड व यज्ञ आधारित इस दर्शन का प्रतिपादन किया। मीमांसा के अनुसार वेदों में कही गई बातें सदैव हुई सत्य है। इस दर्शन की परंपरा में आगे जाकर पुरोहितवाद व धार्मिकता में माम्य आडंबर की रूपरेखा भी बनी। अंतिम है वेदांत दर्शन। ईसा पूर्व 2री सदी में संकलित बादरायण का ब्रह्म सूत्र इसी दर्शन का मूल ग्रंथ है। इसे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है और बाद में इस पर 2 प्रसिद्ध व विख्यात भाष्य भी लिखे गए, जिनमें पहला शंकराचार्य द्वारा लिखा गया, जो कि 8वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास लगभग था, और दूसरा रामानुजाचार्य, जिनका कालखंड 11वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास था। शंकराचार्य द्वारा भाष्य जो लिखा गया उसका नाम शंकर भाष्य था और उनके वाद को अद्वैतवाद के नाम से जाना गया, जबकि रामानुजाचार्य जो थे उनके भाष्य का नाम श्री भाष्य था एवं उनके वाद को विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जाना गया। तीसरा मध्वाचार्य, जो कि 13वीं से 14वीं शताब्दी के आसपास थे, उनके वाद को द्वैतवाद और भाष्य को पूर्ण प्रज्ञ भाष्य के नाम से जाना गया। इसी क्रम में चौथे हैं वल्लभाचार्य, जिनका कालखंड 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास था। उनके वाद का नाम था शुद्धाद्वैतवाद और भाष्य का नाम था अणुभाष्य। एवं अंतिम इसी कड़ी में थे निम्बकाचार्य, जिसका कालखंड लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास था। इनके वाद का नाम भेदाभेदवाद और भाष्य का नाम था वेदांत परिजात सौरभ। ज्ञान आधारित वेदांत दर्शन की पृष्ठभूमि में उपनिषद थे एवं हिंदू धर्म का अधिकांश दार्शनिक मतवाद इसी वेदांत दर्शन से प्रभावित या प्रेरित रहा है। नास्तिकतावादी दर्शन में बौद्ध, जैन व चार्वाक दर्शन के समानांतर चलने वाले अनेक मत एवं मतवादी का संक्षेप वर्णन भी उपयोगी होगा। ये मत या मतवादी गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी के समयाकालीन या कुछ समयांतर कालखंड के थे। इसको भौतिक दर्शन या भौतिकवाद भी कहा गया, भौतिकवाद का दर्शन भी कहा गया, जिनमें पहले था उच्छेदवाद, अर्थात आत्मा के अस्तित्व को मानने वाले दार्शनिक सिद्धांत, जिसके प्रणेता के रूप में जाना जाता है अजीत केशकंबली। दूसरे अक्रियावादी या शून्यवादी, उसको मानने वाले या उनके प्रणेता थे पूर्ण कश्यप, जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तीसरा नित्यवादी, जिसके प्रणेता थे पगुदकच्चायन। चौथे थे नियतावादी, जिसके प्रणेता थे मक्खली गौशाल।
पांचवें थे अनिश्चयवादी, जिसके प्रणेता थे संजय वैलीपुत्र। ये सभी वाद अर्थात उच्छेदवाद, अक्रियावादी या शून्यवाद, नित्यवादी, नियतिवादी, अनिश्चयवादी, इनका कालखंड महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के आसपास या उनके समयांतर के आसपास ही था। अभी तक हमने इस अंक में आस्तिक व नास्तिक भारतीय दर्शन की रूपरेखा की चर्चा की, जो कि दर्शन चर्चा के विस्तार में उतरने से पहले आवश्यक थी, जिससे कि हम भारतीय दर्शन को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में समझ सकें। सभी भारतीय दर्शन की विस्तार में चर्चा क्रमवार रूप से हम आगे के अंकों में करेंगे। नमस्कार।